Let's do question number 3 of exercise 6.4, that is squares and square root. Question number 3 is find the square root of the following decimal numbers. हमें इन decimal numbers का square root निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है हमारा 2.56. तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं देखिए, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करेंगे. इसके स्क्वायर रूट हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन से. मैं पहला पार्ट डिवीजन मेथड से करके दिखा रही हूँ और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके दिखाऊंगी. आंसर सेम आएगा. नेक्स्ट पार्ट में आप कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं. तो देखिए 2.56. अब क्योंकि इसमें पॉइंट है तो देखिए पॉइंट से पहले वाली जितनी वैल्यूज होती हैं उसको हम राइट हैंड साइड से पेयर करते हैं और पॉइंट के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसको हम लेफ्ट हैंड से पेयर करते हैं. फिर से बता रही हूँ, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो वैल्यूज होती हैं उनको राइट हैंड साइड से पेयर करते हैं और पॉइंट के राइट हैंड साइड जो वैल्यूज होती हैं उनको हम लेफ्ट से पेयर करते हैं. और पेयर हमेशा दो दो का बनाते हैं, ये याद रखिएगा. अब देखिए यहाँ सिंगल वैल्यू है तो ये अकेला पेयर है और क्योंकि 56 पेयर में है तो ये डबल वैल्यू के ऊपर मैंने बार लगा दिया, ये बताने के लिए कि हमने इसका पेयर बनाया है. अब हमें पता है डिवीजन मेथड में सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई होती है. लाइक 1 की मल्टीप्लाई 1 में हुई तो 1 ही आएगा. 2 की मल्टीप्लाई 2 में हुई तो कितना आएगा, 2 2 जा 4. अब हमें ऐसा नंबर लेना है जो 2 से छोटा हो. तो 1 टाइम 1 इज 1 आता है, क्योंकि 2 टाइम्स 2 लेंगे तो वो 4 हो जाएगा और ये 2 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 टाइम 1 लेंगे. तो हमने लिखा 1 टाइम 1 इज 1, राइट. और अब 2 में से 1 माइनस कर देंगे, ये माइनस हो गया तो कितना आ गया 1 और 56 एज इट इज उतर जाएगा, राइट. अब क्योंकि हमने 56 उतार लिया है और उससे पहले पॉइंट है तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, राइट. यहां पॉइंट था इसलिए यहां पर भी पॉइंट लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नीचे उतार रहे थे. अब इस 1 को इस 1 में ऐड करते हैं. यहां पे मैं छोटा सा लिख के बता देती हूँ आपको. ये जो ऊपर वाला 1 है ये ही मैंने यहां लिखा है. 1 ऐड किया तो ये कितना हो गया, 2 हो गया. तो ये कितना हो गया, 2 हो गया. अब 2 में किसकी मल्टीप्लाई किस से करूं कि ये आ जाए. तो देखिए अब हमें पता है 2 तो एज इट इज रहेगा. अब हमें यहां जो भी नंबर लेना है और यहां जो नंबर लेना है वो दोनों सेम होने चाहिए, राइट. अब क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 6 है तो 6 यूनिट डिजिट किसका आता है, या तो 4 टाइम्स 4 का आता है 16. देखिए यहां लिख के बता रही हूं, 4 टाइम्स 4 का आता है 16 जिसकी यूनिट डिजिट 6 होती है, या 6 टाइम्स 6 का आता है 36 जिसकी यूनिट डिजिट 6 होती है. तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, 4 4 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 9, 96 आया, जो इससे बहुत कम है. इसी तरीके से अब मैंने 26 इंटू 6 करके देखा तो ये कितना है, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14 15. तो देखिए सेम नंबर आ गया जो यहां था. तो इसका मतलब हमें 2 के साथ क्या नंबर लिखना पड़ेगा, 6. तो हमने यहां पर भी 6 लिखा और यहां पर भी, तो ये कितना आ गया 156 और कोई रिमाइंडर नहीं बचा. तो इसका मतलब 2.56 किसका स्क्वायर रूट हो गया, 1.6 का. तो हम यहां लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 आ गया, दैट इज 1.6. अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 1.6. एक तो मेथड ये था और दूसरा मेथड क्या है वो कर रही हूं. और अब देखिए 2.56 ही है. अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे. कैसे, दो डिजिट से पहले पॉइंट है तो क्यों, इसलिए दोनों मेथड बता रही हूं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है किस मेथड से करना है. इसलिए अगर आपको लिखा हुआ है कि डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है तो आप फर्स्ट पार्ट करेंगे. अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं. तो देखिए डेसिमल हटाया तो नीचे कितनी जीरोस लगे, 2 जीरोस लगे, राइट. अब हमें पता है इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 256 अपॉन 100 लिख सकते हैं, राइट. अब 256 के फैक्टर्स निकाले तो देखिए 2 से चला जाएगा
2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16. अगेन 2 से 2 6s are 12, 2 4s are 8. अगेन 2 से 2 3s are 6, 2 2s are 4. अगेन 2 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8 and 2 2s are 4 and 2 1s are 2. राइट, तो कितने 2 हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमने यही किया, स्क्वायर रूट में 8 टाइम्स 2 लिख लिया. 1 2 3 4 5 6 7 8. और नीचे देखिए, नीचे क्या है? 100 है. तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को अगर आप देखेंगे 2 से क्या, 2 5s are 10 and 0. अगेन 2 से 2 2s are 4, 2 5s are 10. अब नेक्स्ट 5 से जाएगा, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 times 2 and 2 times 5. तो हमने लिखा, ये नीचे तक स्क्वायर रूट ले लीजिए. अब ये आ गया हमारा 2 times 2 and 2 times 5. अब स्क्वायर रूट में हमें पता है दो दो के पेयर्स बनाते हैं. तो देखिए ये एक पेयर बन गया और हमने इसको एक बार बाहर निकाल लेंगे तो 2. इसी तरीके से ये एक पेयर बन गया तो एक बार बाहर निकाला. इसी तरीके से ये एक पेयर बन गया तो एक बार बाहर निकाल लिया. और ये एक पेयर बन गया तो हमने एक बार बाहर निकाल लिया. इसी तरीके से नीचे वाली वैल्यू, एक पेयर बना तो एक बार बाहर निकाला. ये एक पेयर बना तो हमने एक बार बाहर निकाला. अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे. तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 और नीचे आ गया 5 2s are 10. अब क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट. तो ये कितना आ गया? 1.6. अब देखिए यहां पर भी 1.6 आया है और आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया था, यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर भी क्या है? 1.6. आंसर सेम ही आया है, चाहे आप फर्स्ट मेथड से करिए या सेकेंड मेथड से. अब दो पार्ट में फर्स्ट मेथड से करूंगी और दो पार्ट सेकेंड मेथड से. तो चलिए करते हैं अपना सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है हमारा 7.29. तो अब हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे. मैं मोस्टली डिवीजन मेथड प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें उसको सॉल्व करना इजी है. प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें ये देखना पड़ता है ये नंबर किससे जाएगा, लेकिन डिवीजन मेथड में ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ता. तो देखिए पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड के पेयर्स बनाए दो दो के. राइट, अब हमें पता है 7 से छोटा नंबर लेना है. तो अगर मैं 2 2s देखती हूँ तो 4 आता है, 3 3s देखती हूँ तो 9 आता है. तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर जाएगा? 2 times 2. तो हमने लिखा 2 2s 4. तो 7 में से 4 गया इस 3 और 29 नीचे उतार दिया. क्योंकि 29 नीचे उतर गया तो ऊपर भी पॉइंट लग गया. अब 2 + 2 यहां पे करके लिख दिया 4. अब देखिए 9 यूनिट डिजिट है तो 9 या तो 3 3s 9 में जाता है. तो अगर मैं 44 तो ये वाला ही लूंगी, इसके आगे एक नंबर लिखूंगी तो 43 3s करूंगी तो ये कितना है? 3 3s 9, 3 4s 12. ये कम आएगा तो हम इसलिए इसको नहीं लेंगे. अब एक और यूनिट डिजिट होती है 7 7s 49. एक और नंबर होता है जिसकी यूनिट डिजिट 9 होती है. राइट, तो हम 4 के आगे 7 से लिख के 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 7s 49, 7 4s 28, 29 30 31 32. अब देखिए सेम नंबर आ गया है जो यहां था. तो ये किससे गया है? 7 से. तो यहां पर भी 7 लिख दिया और यहां पर भी. तो ये आ गया 3 2 9. तो हमारा आंसर कितना आ गया स्क्वायर रूट करने के बाद? 7.29 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 2.7 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट है हमारा 51.84. तो देखिए पॉइंट हटा देती हूँ. 51.84 में से पॉइंट हटाया तो नीचे दो जीरोस लग गई और हमें क्या लगाना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ. 5184 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन. तो देखिए 2
2 जा 4, 2 5 जा 10, डिवाइड कर रही हूँ 2 से, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12। अब फिर से इवन नंबर है तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। अब 81 किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, अगेन 3 से जाएगा, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना हम 6th क्लास में सीख चुके हैं, तो प्लीज उसको जरूर देखें। और इससे रिलेटेड आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आएगा? ये देखिए 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 4 टाइम्स, तो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, राइट। और 100 को क्या लिख सकते हैं हम? आप चाहें तो, क्योंकि आप 8th क्लास में 10 इंटू 10 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये पूरा स्क्वायर रूट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब पेयर्स बना लिए दो दो के, तो देखिए 1 2 3 और ये दोनों का पेयर, इसी तरीके से इन दोनों का पेयर, और एक एक बार बाहर लिख दिया बिना स्क्वायर रूट के। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे आ गया 2 इंटू 5। तो ये कितना आ गया? मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा इज 24 3 जा, 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6 एंड 7। तो ये आ गया 72 और 5 2 जा 10। अब क्योंकि एक जीरो है नीचे, तो एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर आ गया 7.2 इज द आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा 42.25। तो देखिए डिवीजन मेथड से करते हैं। ये आ गया 42.25। दो दो के पेयर्स बनाएंगे, पॉइंट के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड की तरफ, राइट। अब हमें 42 से छोटा नंबर लेना है, तो कौन सा लेंगे? अगर आप देखें 5 टाइम्स 5 तो होता है हमारा 25, 6 टाइम्स 6 होता है हमारा 36, और 7 टाइम्स 7 होता है हमारा 49। तो 49 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम्स 6 लेंगे। तो हमने लिया यहाँ पे 6 टाइम्स 6 इज 36। तो ये कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद? 12 में से 6 गए 6, और 25 ऊपर से आ गया, राइट। और क्योंकि 25 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतार लिया, तो पॉइंट लिख दिया। अब हमें पता है 6 प्लस 6 कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे 12 लिख दिया। अब 12 के बाद कौन सी डिजिट आएगी जो इस पूरे को कैंसिल कर देगी? तो देखिए यहां पर यूनिट डिजिट 5 है, और जब भी 5 यूनिट डिजिट है तो हम 1 2 के आगे 5 5 जा करके देखेंगे, क्योंकि इसके अलावा यूनिट डिजिट 5 किसी में नहीं आता, राइट। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 1 जा 5 एंड 6। तो ये पूरा पूरा जा रहा है, तो 5 आ गया यहाँ पे। तो ये 6 to 5 पूरा पूरा आ गया, और कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो इसका मतलब अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं 42.25 का, तो हमारा आंसर कितना आता है? 6.5 इज द
आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट है हमारा 31.36। तो इसको आप चाहें तो स्क्वायर रूट मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ। 31.36 पॉइंट हटाया, क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट था तो 2 ही जीरो नीचे लग गए, राइट। अब 3136 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12। अब अगेन 2 से, 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। अब 7 से चला जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा, राइट। स्क्वायर रूट में क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 7। अब 100 के फैक्टर्स निकालेंगे तो देखिए 100 के फैक्टर्स निकाले, 2 5 जा 10 एंड 0 एज इट इज, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अब 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब पेयर्स बनाते जाएंगे और नीचे लिखते जाएंगे विदाउट स्क्वायर रूट, राइट। एक पेयर बन गया तो एक बार बाहर, फिर से पेयर बना तो एक बार बाहर आ गया। 7 का पेयर बना तो 7 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का पेयर बना तो 2 आ गया, और 5 का पेयर बना तो 5 लिख दिया, राइट। तो ये कितना आ गया? देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 और 5 2 जा 10। अब क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले क्या लग गया? एक डिजिट से पहले पॉइंट लग गया, तो 5.6 इज द आंसर।